आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा डिफरेंट होगा और इस लेक्चर के बाद आप थोड़ा ये डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा, बट स्टिल करना तो है ही और पॉइंट्स बताने भी ज़रूरी हैं, डिस्कस करने भी ज़रूरी हैं। तो ये लेक्चर है थोड़ा ये लेक्चर जो करेगा ना, तो ऐसा लोग कहेंगे कि क्योंकि ये बहुत इसके दो वर्जन्स हो सकते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, या दूसरा वर्जन भी हो सकता है कि खुद नहीं पढ़े हुए ज़्यादा इसलिए ऐसा लेक्चर कर रहे हैं। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो और ये लेक्चर मेनली फोकस होगा प्रॉब्लम के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं होगा। प्रॉब्लम में डिस्कस करूँगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे वन ऑफ द मेन आचार्य श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने एक सॉन्ग लिखा है जिसमें एक फेमस लाइन आती है, आपने सुना होगा, और वो फेमस लाइन है कि श्री भक्तिनाथ ठाकुर हैज़ कंपोज्ड अ नाइस सॉन्ग। ही सेज जड़ विद्या जतो मायार वैभव, कि जो जड़ विद्या है, वो जड़ विद्या मतलब जो हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो हम स्कूल कॉलेज में जाके बचपन से हमने ली है, वो सब माया का वैभव है। और इसलिए वे कहते हैं कि इसलिए सॉन्ग नहीं मुझे मिल रहा प्रॉपरली, बट और इसलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि जीवेर करय गधा, ये जीव को गधा बना देती है मॉडर्न एजुकेशन। आप कहोगे ये क्या है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? जीवा के करय गधा, मटेरियल एजुकेशन मीन्स मेकिंग एवरीवन मोर एंड मोर, गधा बना देती है, सिंपल सा पॉइंट है। अब क्यों बना देती है गधा? भक्तिनाथ ठाकुर ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। हम तो बचपन से स्कूल कॉलेज में जाके पढ़ लिख के बड़े हुए हैं, तो एक तरफ भक्तिनाथ ठाकुर ये कह रहे हैं, और फिर श्री प्रभुपाद जी भी, श्री प्रभुपाद की बहुत सारी कोटेशंस हैं। ये मैं गुरु परंपरा की कोटेशंस ले रहा हूँ, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते मना नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा गलत है, और आपको हो सकता है डाइजेस्ट भी ना हो, बट चीज़ें ऐसी हैं। जैसे भक्तिनाथ ठाकुर की स्टेटमेंट ये है कि मॉडर्न एजुकेशन लोगों को गधा बनाती है। हम सुनते हैं सॉन्ग, ये गाते हैं, लेकिन हम तब भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमें कुछ बातों पे फेथ है, कुछ बातों पे फेथ नहीं है गुरु परंपरा की, इसलिए फिर हम भक्ति में आगे भी नहीं बढ़ते ये भी पॉइंट है। अब वो मैं इसीलिए कह रहा था, ये प्रॉब्लम पे हम डिस्कस कर रहे हैं, सॉल्यूशन पता नहीं, वो सोचेंगे बाद में, थोड़ा वो सॉल्यूशन भी हम डिस्कस करेंगे, बट मोटा मोटा ये तो मॉर्निंग वॉक अप्रैल 20, 1973 लॉस एंजल्स में ब्रह्मानंद स्वामी श्री प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद, भक्तिनाथ ठाकुर आल्सो सेज दैट द मॉडर्न एजुकेशन मेक्स मैन जस्ट लाइक एन एस, कि वो गधा बना देती है। प्रभुपाद कह रहे हैं हाँ, दैट्स आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, वो तो गधा बना देती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि गधा बना देती है? जो आज की जो आधुनिक विज्ञान है, क्यों गधा बना देती है? हम कोई गधे लग रहे हैं क्या? डैचू थोड़े ना करते हैं हम तो सही लग रहे हैं बिल्कुल। गधा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गधे का काम क्या होता है? गधा एक जगह से दूसरी जगह भार ढोता है। जो मालिक कहता है वो करता है, क्योंकि उसका दिमाग नहीं होता और क्या। तो ऐसे ही जो ब्रिटिशर्स ने जो मॉडर्न एजुकेशन हमें दी है ना, उससे पहले तो वैदिक काल ही था, महाप्रभु तक, उसके बाद फिर 1700-1800 के बाद जो भी ये चीज़ें आई मॉडर्न एजुकेशन है ना, ब्रिटिशर्स ही लाए मेनली इंडिया में। तो ये एजुकेशन का हमारी सोल से, हमारी आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है, ये पहला पॉइंट है। अब सोल से कुछ लेना देना नहीं है,
हम सब आत्मा है, शरीर तो है नहीं। और अब हम इस एजुकेशन को लेकर, जैसे गधे का मालिक जो होता है वो उसके ऊपर भार लाद कर उसको इधर उधर उससे काम करवाता है अपना, उसी तरह से गवर्नमेंट और साइंटिस्ट जो हैं और जो गवर्नमेंट है उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन बनाई और उसको हमारे ऊपर ला दी। हम गधे हैं ना, हमारे ऊपर ला दी और हमें इधर उधर घुमा रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर में, दिल्ली में, गुड़गांव में, एप्पल में, गूगल में, जाओ बच्चा भागो, वो इधर उधर माल ढूंढ रहे हैं। अपना कमाई का साधन हमें बना दिया उन्होंने। तो हम उनकी नॉलेज ही तो ढूंढ रहे हैं, तो गधे ही तो हुए और क्या हुए। तो अब मान लो अब गवर्नमेंट को चाहिए था कि एक CEO होना चाहिए, एक डॉक्टर होना चाहिए, एक इंजीनियर होना चाहिए, तो किसको पकड़ें? चलो भाई कॉलेज खोल दो, स्कूल खोल दो, वहाँ पे सब पढ़ेंगे, हम उनके ऊपर अपनी जो हमारी जादूनी विद्या है उनके ऊपर लाद देंगे और उनको फिर इधर उधर घुमाते रहेंगे, जहाँ मन करेगा जिसको मर्जी जहाँ मर्जी ट्रांसफ़र करके ठोक देंगे। यही है बस। तभी तो भक्तिवंत ठाकुर ने कहा है कि गधा बना देती है। और क्यों कहेंगे? क्योंकि हमें गधों की तरह यूज़ कर रही है सरकार और विज्ञान। उससे पहले तो मॉडर्न एजुकेशन थी नहीं, तो हम गधे भी नहीं थे, उससे पहले तो ठीक ही था। अब चक्कर ये है कि इस जंजाल में आदमी को फंसना भी पड़ ही रहा है, मजबूर है वो, क्योंकि बचपन से ये है ही कि स्कूल जाना है, ये चीज़ें करनी है, बड़े होके फिर नहीं तो शादी नहीं होगी, नौकरी नहीं लगेगी, ना फीमेल की शादी होगी ना मेल की शादी होगी। मेल कम से कम बीटेक नहीं हुआ तो शादी नहीं होगी, फीमेल भी कम से कम ग्रेजुएट नहीं हुई तो शादी नहीं होगी, मेल की नौकरी भी नहीं लगेगी। तो ये सब करने के लिए आदमी बाउंड हो चुका है। इस तरह से सिस्टम बना दिया है कि उसको करना ही पड़ेगा, मॉडर्न एजुकेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन भक्तिवंत ठाकुर कहते थे कि गलत है, और इसलिए श्री प्रभुपाद भी इसके अगेंस्ट ही थे। प्रभुपाद की तो बहुत सारी कोटेशंस हैं, अगर आप बहुत सारे लेक्चर्स हैं उसमें प्रभुपाद कह ही रहे हैं। ये तो 1972 न्यूयॉर्क 4 जुलाई में प्रभुपाद कह रहे हैं, द मॉडर्न एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ दे आर कम्प्लीटली इन डार्कनेस अबाउट दिस सिंपल नॉलेज ऑफ सोल, है ना। तो इस आत्मा के ज्ञान के बारे में पूर्ण रूप से अंधकार में है आज का मॉडर्न जो एजुकेशन है। अब मॉडर्न एजुकेशन वैसे भी काम नहीं आती, देखा जाए बचपन से जो हमने पढ़ा है वो कितना काम आता है? ना तो सब्जी खरीदने के टाइम पे काम आता है, ना किसी चीज़ के, ना हम जो प्रोफेशन जो कर रहे हैं या जो अपनी जो हम जॉब बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी काम नहीं आता। ना साइन थीटा काम आता है, ना कॉस थीटा, ना टेन थीटा, ना डार्विन थ्योरी, ना बिग बैंग थ्योरी। कुछ काम नहीं आती, लेकिन वो सबके ऊपर लाद देते हैं। अब भैया ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो दुकान खोलनी है ना, तेरे ऊपर भी ला देंगे ज्ञान, ये नॉलेज तो सबको लेनी पड़ेगी। तो ये इसलिए ये ना बहुत अजीब सी चीज़ें हैं। ये शिल प्रभुपाद 12 मार्च 1968 सैन फ्रांसिस्को में कह रहे हैं कि एक्चुअल आइडेंटिटी इज़ दैट यू आर स्पिरिट सोल। रिपोर्टर को कह रहे हैं कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ध्यान रखो। एंड दिस मटेरियल बॉडी इज़ यू आर कवरिंग जस्ट लाइक ड्रेस। ये जो शरीर है ये कपड़े की तरह है, हमने कपड़े पहने हुए हैं बस, और कुछ नहीं है। जस्ट लाइक व्हेन यू ड्रेस द रियल बॉडी इज़ देयर। जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपका शरीर भी तो होता है ना। उसी तरह से सिमिलरली वी आर विद इन दिस मटेरियल बॉडी, हम इस शरीर के अंदर रहते हैं। हमने कपड़े पहने हुए हैं शरीर रूपी, और शरीर रूपी कपड़े के ऊपर भी कपड़े पहने हुए हैं, सचमुच वाले कपड़े। सो वी आर टेकिंग मोर केयर फॉर द ड्रेस एंड नॉट फॉर द बॉडी एक्चुअली। हम, है ना, वो कह रहे हैं कि सो वी आर टेकिंग मोर केयर फॉर द ड्रेस। हम कपड़ों को ज़्यादा चमकाने धमकाने पे लगे रहते हैं, लेकिन आत्मा, है ना, लेकिन हम जो एक्चुअल जो हम हैं आत्मा, उसको हम सजाते धजाते नहीं। आत्मा सजती है भगवान का गुणगान करके। तो अब चक्कर ये है कि बचपन से हमें शिक्षा दी जानी चाहिए थी कि भगवान का गुणगान करो, कृष्ण की भक्ति करो, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो। यही असली शिक्षा है। इस शिक्षा को गहराई से समझने के लिए वैदिक काल में वैदिक ज्ञान दिया जाता था, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, है ना, आयुर्वेद पढ़ाई जाती थी, ऐसी कई सारी चीज़ें।
जिससे वो उन नॉलेज को लेके फिर भगवत प्राप्ति कर पाए, है ना। उससे फिर शास्त्र पढ़ेगा, शास्त्र पढ़ने जितनी विद्या तो होनी चाहिए, वो तो वैदिक काल भी कहता है। लेकिन अब अननेसेसरी एजुकेशन सबको दी जा रही है और उस कारण से बहुत सारी हानियाँ भी हो रही हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ये सोल के ऊपर बर्डन हो गया, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया ना। आत्मा के ऊपर बर्डन है, आत्मा को ज्ञान दिया जाना था, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, है ना। ईश्वर जी, प्रकृति, काल, कर्म, भागवतम, चैतन्य चरितमृत और पुराण, वेद, ये पढ़ाए जाने चाहिए थे। ये आत्मा का खुराक है, आत्मा का ज्ञान है। ये आत्मा के ऊपर लादोगे तो वो गधी नहीं है, लाद दिया कुछ और ज़बरदस्ती। और हम जैसे गधे का दिमाग नहीं होता, ऐसे हम भी दिमाग बंद करके चलते रहते हैं। तो इसलिए हम सब गधे के तो कहलाए। तो हम आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा को इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये शरीर के पालन पोषण के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए ज़रूरी है आज के युग में, लेकिन ये आत्मा के लिए ये नॉलेज नहीं है। आत्मा को इस ज्ञान से कुछ लेना देना नहीं है, ये शरीर के पालन पोषण के लिए। और लोग शरीर के पालन पोषण में लगे हुए हैं और आत्मा के पालन पोषण में के बारे में नहीं सोच रहे, और इसलिए आत्मज्ञान नहीं ले रहे। तो सना सब फनी चल रहा है। तो और आजकल तो जो मॉडर्न एजुकेशन है वो तो स्लॉटर हाउस है। स्लॉटर हाउस मतलब कसाई घर। कसाई घर मतलब सभी आत्माओं को काटा जा रहा है, हम सभी आत्माओं को मारा जा रहा है ना, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है और स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी जा रही। तो क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दी जा रही, इसलिए आत्मा को मार डाला, ख़त्म। आत्मा को उसकी खुराक ही नहीं दी जा रही। तो जब आत्मा को उसकी खुराक नहीं मिलेगी तो क्या होगी, आत्मा मरी जाएगी ना। तो आत्मा, इसलिए आजकल का जो मॉडर्न एजुकेशन है स्लॉटर हाउस कहलाता है। इसमें आत्मा को मार दिया जाता है, या दूसरे शब्दों में आत्मा जो करना चाहती थी उसकी इच्छा को मार दिया, ख़त्म कर दी। अब आत्मा को तो नहीं मार सकते, उसकी इच्छा को मार दिया। आत्मा भक्ति करना चाहती थी, साधु संग मिल अगर उसको दिलवाते तो वो भक्ति कर लेती, जैसे हमें साधु संग मिला, भक्ति में आ गए। लेकिन आत्मा को कुछ और ज्ञान देके कहीं और भटका दिया, क्योंकि वो तो गधी है तो क्योंकि हम तो गधे हैं ना। इसलिए साइंस और गवर्नमेंट ने ये सारा, ब्रिटिशर्स ने सारा राज्य, आज भी राज्य कर रही है ब्रिटिशर्स। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स छोड़ के चले गए, आज भी राज्य कर रही है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे तो शिल प्रभुपाद आज भी हमारे साथ, हमारी बुक्स के साथ हैं। ऐसे ब्रिटिशर्स भी कहते हैं हम आज भी भारत के साथ हैं, अपनी वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न पहनावे के थ्रू हम आज भी इंडिया में रहते हैं। हमने आज भी इंडिया को पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंस नहीं दी, क्योंकि कपड़े भी हम सबको देते हैं और परफ्यूम, डीओ, सब कुछ हम फॉरेन का यूज़ करते हैं, तो हम आज भी गुलाम ही हैं। तो ये पॉइंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और दूसरा पॉइंट कि अब गौर किशोर दास बाबा जी जो थे वो अनपढ़ थे, शुद्ध भक्त थे। जीसस क्राइस्ट अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें वो अनपढ़ थे। चलो हमारे इसमें गौर किशोर बाबा जी हो गए, वंशीलाल बाबा जी हो गए, जगन्नाथ दास बाबा जी हो गए, महान महान अभी के वर्तमान आचार्यों में से भजनानंदी, प्योर डिवोटी, परमहंस अवस्था में, और वो अनपढ़ थे बिल्कुल। तो इसका मतलब कि भक्ति करने के लिए मॉडर्न एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर को पालन पोषण, है ना, शरीर, रोटी कपड़ा मकान के लिए मॉडर्न एजुकेशन ज़रूरी हो रही है आजकल। लेकिन उसके भी सॉल्यूशंस कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये लेक्चर भी मैं सॉल्यूशन पे ज़्यादा नहीं करूँगा, अभी मैं प्रॉब्लम्स मेनली डिस्कस कर रहा हूँ। उसके भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। इसलिए शिल प्रभुपाद, सॉल्यूशन बस ये है कि उस प्रभुपाद इसलिए कहते थे कि अपनी आप एक सिंपल विलेज लाइफ जियो, अपनी गायें हो, अपनी खेती हो, अपना ये हो, है ना, एक छोटा सा अपना कुछ फार्म में रहो, क्यों अपने शहरों में रहना हो। तो अब वो चीज़ें ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हैं, उसके ऊपर कई सारे आर्गूमेंट्स, एंटी आर्गूमेंट्स हो सकते हैं। वो अभी मैं इसलिए सॉल्यूशन पर भी डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं प्रॉब्लम्स गिनवाता हूँ। सॉल्यूशन भी फिर भगवान हमें देंगे अगर हम प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे तो। और तो गौर किशोर बाबा जी थे, है ना, और फिर जीसस क्राइस्ट अनपढ़ थे, इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद बिल्कुल अनपढ़, और इन्होंने पूरे धर्म ही खड़े कर डाले पूरे संसार में। मतलब क्रिश्चियनिटी आज संसार में नंबर 1 पे है, इस्लाम नंबर 2 पे, और सनातन धर्म नंबर 3 पे। समझ रहे हैं? तो भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को खुश करने के लिए मॉडर्न एजुकेशन
से कुछ लेना देना नहीं है। और मॉडर्न एजुकेशन तो हालांकि आदमी को नास्तिक बनाती है, वो तो उल्टा एथिज्म फैला रही है। क्यों? क्योंकि ये मॉडर्न एजुकेशन कह रही है कि मॉडर्न एजुकेशन क्या कह रही है? मॉडर्न एजुकेशन साइंस में क्या है? एवोल्यूशन थ्योरी, डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी, कि हम सब बंदर से आए हैं। अब बंदर से आए हैं तो भाई फिर बंदर ख़त्म क्यों नहीं हो गए? आज भी अभी भी बंदर हैं। तो उसका आंसर नहीं है उनका। मिसिंग लिंक कहाँ है? बंदर, अगर हम बंदर से आए हैं तो बंदर अभी भी मनुष्य क्यों नहीं बन रहे? तो पॉइंट पे तो डिस्कशन है नहीं। फिर बिग बैंग थ्योरी कि हम धमाका हुआ और हम सृष्टि हो गई। और ये जो डार्विन्स थ्योरी भी है कि हम सब बंदर से आए हैं, ये गलत है। ये हम हो सकता है बंदर से आए हो, लेकिन वो जिस तरह से एवोल्यूशन हुआ है साइंस उसको गलत तरीके से प्रमोट कर रही है। हम भी कहते हैं बंदर से आए हैं, लेकिन हम केवल बंदर से नहीं आए, हम गाय से भी आए हैं और शेर से भी आए हैं। मतलब शिल प्रभुपाद कहते थे कि पिछले जन्म में हम सभी कुछ ना कुछ थे, इन तीनों में से कुछ एक थे लास्ट जन्म में। या तो हम गाय थे, या बंदर थे, या शेर थे। जो गाय था वो इस जन्म में थोड़ा सतोगुनी ज़्यादा है, प्रोमिनेंट उसका नेचर सतोगुनी ज़्यादा है। जो बंदर था उसका रजोगुनी नेचर ज़्यादा है, और जो शेर था उसका तमोगुनी ज़्यादा था। तो इस तरह से एवोल्यूशन हुआ है आत्मा का। लेकिन इस तरह से एवोल्यूशन नहीं हुआ कि बंदर ही एक दिन खड़ा हुआ और शरीर और मनुष्य बन गया। ऐसे नहीं हुआ। ये सब गलत ज्ञान दिया जा रहा है वेदों के अगेंस्ट। तो ये असुरों द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है। ये जो साइंस है ये आसुरी ज्ञान है। ये जो राक्षस थे जो सतयुग में है ना, जो समुद्र मंथन के टाइम पे, बस वही राक्षस या तो मायावादियों के रूप में आते हैं, या वही राक्षस साइंस के रूप में। माया दानव की देन है, महाभारत में आते ही माया दानव। तो माया दानव ने सारी साइंस दी है, और वो सबको चाह रहा है। दानव राक्षस चाहते हैं कि सभी राक्षस बने, तो ये मॉडर्न एजुकेशन राक्षस बनाती है हमें। और जो हिस्ट्री है, हम जो स्कूल में जो बचपन से जो साइंस पढ़ते आ रहे हैं गलत है। हिस्ट्री जो पढ़ते आ रहे हैं, हिस्ट्री में अब पीछे न्यूज़ में आया था कि अब हिस्ट्री चेंज होगी, क्योंकि हिस्ट्री में सारे मुसलमान राजाओं की चर्चाएं, मुगलों की। क्यों है? क्योंकि उस टाइम जो नेता थे वो सारे मुसलमान थे 60s-70s के आसपास। तो इसलिए उन्होंने सारी एजुकेशन यही इंट्रोड्यूस कर दी ब्रिटिशर से आज़ाद होने के बाद हिस्ट्री में हमारे। लेकिन अब मोदी कह रहे हैं कि हमारे मोदी जी क्या कह रहे हैं, अब तो भाई चेंज करेंगे। अब तो हमारे जो अकबर और बीरबल का क्यों आ रहा है, और सारे मुगलों का क्यों आ रहा है, हमारे क्यों नहीं आ रहा? छत्रपति शिवाजी का क्यों नहीं आ रहा व्याख्यान प्रॉपर? उनका आना चाहिए, मोटी किताब होनी चाहिए। तो अब एजुकेशन भी चेंज हो रही है जिसको पढ़ के हम बड़े हुए। तो ये चीज़ें ना चेंज होती रहेंगी। सब पैसा कमाने का एक साधन है गवर्नमेंट का, साइंस का, और हमें उसको कमाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, माध्यम बनाया जा रहा है। बस ये पॉइंट है, और हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। और इसलिए भी क्योंकि हम सब गधे हैं, सोच कुछ नहीं सकते, कुछ रेवोल्यूशनरी नहीं सोच सकते, कुछ इस केज के बाहर हम सोच नहीं सकते, इस अपने जंगले के बाहर ना। और वो सोचने के लिए तो फिर कुछ पढ़ना पड़ेगा, तब दिमाग खुलेगा। प्रभुपाद को पढ़ेंगे सही से तो फिर दिमाग खुलेगा। और तुम्हें पॉइंट बताते कि जो गौर किशोर दास बाबा ही थे वो अनपढ़ थे, है ना। और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ही वॉज वेरी लर्नेड, वो तो बहुत पढ़े लिखे थे। वो तो उन्होंने तो सूर्य सिद्धांत एक बुक लिख दी थी एस्ट्रोलॉजी, और है ना, और प्रोफेसर भी थे कॉलेज में अपने टाइम पे। फिर बाद में तो चलो ब्रह्मचारी और सन्यासी बन गए। लेकिन तो कोई कह सकता है कि ठीक है, अगर गौर किशोर बाबा जी अनपढ़ थे तो ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है कि भक्ति करने के लिए और भगवत प्राप्ति के लिए एजुकेशन की, मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मॉडर्न एजुकेशन नहीं ली होती भक्ति विनोद ठाकुर ने, क्योंकि वो जज थे, और भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने तो, और प्रभुपाद ने भी, तो फेमस कैसे करते? गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ बाबा जी और ब्रह्मसेन बाबा जी को कौन जानता? कोई जानता ही नहीं, मर जाते ऐसे ही। उनको फेमस किसने किया? पढ़े लिखे लोगों ने तो किया ना, पढ़े लिखे संतों ने। इसलिए हमारा बच्चा भी संत पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का, नंबर 1। तो अब उसमें पॉइंट ये है कि ठीक है, जो एजुकेटेड जो सेंट्स आए उन्होंने अपने पूर्वजों को, जो अनपढ़ थे, उनको फेमस किया। अगर इसमें भी हम ये पॉइंट लेते हैं तो उसमें आंसर ये है कि फेमस होना ही क्यों है भाई? आत्मा का काम क्या है? आत्मा का काम है भगवान का भजन करना। भजन करो, कमरे में बैठ के और मर जाओ बस।
और भगवान के धाम चले जाओ, क्यों फेमस होना है? मेरा पॉइंट ये उठता है ना, मतलब गौर किशोर बाबा की इच्छा थोड़ी ना थी फेमस होना, वो तो इन्होंने फेमस करवा दिया, नहीं कराया तो वो तो भगवान के धाम चले आते, ख़त्म। अब वो तो ये मॉडर्न एजुकेशन लेनी पड़ रही है हमारे जो भक्त हैं, जो प्रभुपाद, भक्तिवेदांत श्री ठाकुर, भक्तिवेदांत ठाकुर, इनको भी मॉडर्न एजुकेशन इनके माता पिता ने सिखा के पला है ना, बड़ा कर दिया। एज लीला तो ऐसे ही चल रहा है ना, लीला में तो वो भी एक साधारण मनुष्य की तरह, और उनके भी कर दिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स आ चुके थे, मॉडर्न एजुकेशन आ चुकी थी, तो करना ही पड़ना था। लेकिन उन्होंने फिर उस मॉडर्न एजुकेशन को अब ले ही ली, तो क्या करें? तो ठीक है भाई, फिर उससे फिर कोई क्वेश्चन नहीं उठता। लेकिन प्रभु जी बड़ा बड़ा फिर प्रचार भी तो किया, ब्रिटिशर्स को प्रचार किया, ये किया वो किया, तो हम भी करेंगे ऐसे। लेकिन चक्कर ये है, कर सकते हैं हम भी, बहुत अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के संत बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं हम संत, पहला पॉइंट तो कि हम बच्चे को संत क्यों बनाएं, हम संत के पाँव छुएंगे, बच्चे को संत नहीं बनाएंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा कि जो सेंट्स हैं, सेंट्स एजुकेशन लेते हैं, सेंट्स को एजुकेशन लेनी पड़ रही है आजकल, वो तो सब तो कल्चर ही ऐसा ना। लेकिन ये कल्चर ख़राब है, वेस्टर्न कल्चर है, ये वैदिक सभ्यता नहीं है। पॉइंट यही है कि फेमस होना ही क्यों है, क्यों फेमस होना है यार? वैसे भी हम घर में जब थे, जब भक्त नहीं थे, कौन से फेमस थे? अपने घर में ही बस 4 लोगों के साथ ही मर जाना हमने। अब भक्ति में आके फेमस होने का पॉइंट आ गया। होना ही क्यों है? अपना भजन करो गंभीरा में, जैसे महाप्रभु करते थे, भजन करते करते मर जाओ। अब प्रीचिंग के लिए ठीक है, प्रीचिंग के लिए तो अब प्रीचिंग के लिए वैसे ही फेमस हो जाएंगे। तो बागेश्वर धाम सरकार भी फेमस हो गया, अनपढ़ है, फेमस हो गया। वो तो जिसने भगवान को आगे करना होगा कर देंगे, जिसने प्रचार करना है वो कर देगा, जिसके थ्रू भगवान ने करवाना है कर देंगे। हमें प्योरिटी पे फोकस करना चाहिए, प्योरिटी इज़ द फोर्स, वो मेन है। हमें इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना चाहिए। अब पढ़ लिख लिया और आए भक्ति में बाद में, तो पॉइंट अलग है, वो पॉइंट अलग है। तो अब बस ये मैं एक पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट कि इसीलिए स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि सभी बच्चों का पढ़ने का मन नहीं करता, और सभी को एक ही तरह की नॉलेज लेने का मन नहीं करता, सभी को साइंस में जाने का मन नहीं करता। लेकिन डंडा पीछे लगा हुआ है, साइंस तो तुझे भी करनी पड़ेगी, मैं भी डॉक्टर हूँ, तेरा चाचा भी डॉक्टर है, तेरा ताया भी डॉक्टर है, तेरी मम्मी भी डॉक्टर है, तू कैसे डॉक्टर नहीं बनाएगा? तो बनाएंगे ही बनाएंगे हम तो तुझे इतना पढ़ा के। तो फिर इसलिए बहुत स्ट्रेस आता है, फिर है ना, फिर एक इवॉल्व जो उसकी जो परवरिश एक अच्छी नहीं होती, फिर वो हमेशा परेशान रहता अंदर से। फिर बाद में हो सकता है वो उसको बाद में स्कोप मिले डॉक्टर बनने के बाद, तो वो फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाए। हो ही रहा है आजकल, डॉक्टर इंजीनियर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करके उनको राहत मिल रही है, हाँ भाई कुछ तो शांति मिली, कुछ जंगल खेतों में आए कुछ अपने स्वभाव से कुछ तो काम किया, कुछ मन तो किया। तो ये चीज़ें हैं अपने स्वभाव के, इसलिए। और जो वैदिक काल में अपने स्वभाव के अनुसार बच्चे के ऊपर काम किया जाता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 प्रकार के वर्ण होते थे ना। जो ब्राह्मण था वो पठन पाठन का शौक होता था, उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया जाता था ज़्यादा। क्षत्रिय को थोड़ा सा कम पढ़ाया लिखाया जाता था, ज़्यादा फिर धनुर्विद्या पे फोकस किया जाता था। वैश्य को थोड़ा और कम पढ़ाया लिखाया जाता था, है ना, और उसको फिर फार्मिंग और एग्रीकल्चर, काउ प्रोटेक्शन, है ना, गाय की सेवा कैसे, इन चीज़ों पे ज़्यादा किया जाता था। और शूद्र को और कम पढ़ाया जाता था, क्योंकि वो खुद भी पढ़ना नहीं चाहता था। वैश्य खुद भी पढ़ना नहीं चाहता था, क्षत्रिय खुद भी कम पढ़ना चाहता था, ब्राह्मण खुद ज़्यादा पढ़ना चाहता था। इसलिए ऐसा नहीं कि सबके ऊपर डंडा लगाया हुआ भाई सबको पढ़ना ही है। ये मैं दैवी वर्णाश्रम की बात कर रहा हूँ, आसुरी वर्णाश्रम की नहीं। आज का जो आसुरी वर्णाश्रम मतलब जातिवाद, तो वो तो जातिवाद में कन्वर्ट हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसके तो फेवर में हम भी नहीं हैं। तो ये पॉइंट्स हैं। स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के विरुद्ध अगर करेंगे कि तो स्ट्रेस आएगा। इसलिए फिर मॉडर्न एजुकेशन जो है, इसमें फिर बच्चे सुसाइड भी करते हैं। 10वीं क्लास के बच्चे भी सुसाइड कर जाते हैं। मैं पास नहीं हुआ, मेरा फ्रेंड के 99% आ गए, मेरे 98% कैसे आए? 98% पे भी सुसाइड है। तो मॉडर्न एजुकेशन से वो कह रहा है। और प्लस मॉडर्न एजुकेशन जो लेने जा रहे हैं बच्चे आजकल के स्कूल में, गंदी बातें सीख रहे हैं, सारी गंदी चीज़ें सीख सीख के भी तो आ रहे हैं। चरित्र कौन सा उनका निर्माण हो रहा है? चरित्र तो गंदा ही रह रहा है। बस पैसे कमाने का एक हमें माध्यम मिल जाएगा माँ बाप को, चल भाई तू भी कमा, हमने कमाया तू कैसे बचेगा तू भी हमें कमा के दे।
तो ये चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, ये आत्मा को शुद्ध करने वाली नॉलेज नहीं है, ये आत्मा का हनन करने वाली नॉलेज है, आत्मा का समय बर्बाद करने वाली नॉलेज है। आप कोई कहे कि ठीक है प्रभु जी, हम क्या कहते हैं, बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, हम दुकान खोल के दे देंगे, ठीक है, फिर तब भी गलत है। गलत इस सेंस में कि मॉडर्न एजुकेशन से उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। आत्मा का काम है भगवान की नॉलेज लेके भगवान की भक्ति करना, चैंटिंग करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, सेवा करना, ये आत्मा का काम है। आत्मा को मैक्सिमम टाइम इन चीज़ों में लगाना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन से उसका टाइम कहीं और पूरा वेस्ट चले जाएगा। हम सब आत्मा है, शरीर नहीं है। आत्मा को अपना असली कर्तव्य करने से वो वंचित रह जाएगी, इसलिए मॉडर्न एजुकेशन फुल टाइम वेस्ट है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम चलो दुकान भी खोल के दे दें बच्चे को, तो फिर दुकान पे उसका पूरा टाइम वेस्ट होगा। प्रॉब्लम स्टिल वही है। लेकिन अब फिर क्वेश्चन ये उठता है कि प्रभु जी, कुछ तो कमाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। शरीर यात्रा भी चाहते, गीता में भगवान कह रहे हैं कि शरीर यात्रा के लिए तो अर्जुन तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा, उसके सॉल्यूशंस कुछ हमें ऐसे सोचने पड़ेंगे जिससे आत्मा का उत्थान भी साथ साथ होता रहे, आत्मा का हनन ना हो, आत्मा गंदी ना होती रहे। पहली करोड़ों जन्मों से गंदी हो चुकी है आत्मा। अब चरित्रवान बने, उसमें डिवाइन क्वालिटीज़ हमें लानी है अपने में। आत्मा मतलब हम ही है, हमें अपने में डिवाइन क्वालिटीज़ लानी है, दिव्य गुण लाने हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भवति किंचना सर्वैर्गुणस्तत्र समासतो सुरा। जो भगवान का भक्त होता है उसमें सारी डिवाइन क्वालिटीज़ आ जाती है। तो डिवाइन क्वालिटीज़ कैसे आएंगी? जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। जब हम आत्मा है तो आत्मा की क्रिया मैक्सिमम करनी है, शरीर है ही नहीं हम, तो वो हम इसके ऊपर सोच नहीं रहे, तो फिर इसलिए हम प्रॉब्लम में फंस रहे। अब सॉल्यूशन, चलो ये तो मैंने सारी प्रॉब्लम्स आपको गिनवा दी। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि 2-3 सॉल्यूशन है। जैसे अब वो सॉल्यूशन भी कितने अप्लाई आप कर पाएंगे और नहीं कर पाएंगे, वो मैं उस पर भी डिस्कस किया ना। मैं अपनी तरफ से सॉल्यूशन दे रहा हूँ क्योंकि ये नेट पे भी जाएगा लेक्चर। सॉल्यूशन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम गुरुकुल कर रहे हैं, तो गुरुकुल में हमारे बच्चे भी हैं, हम कोई मॉडर्न एजुकेशन दे नहीं रहे। अब कुछ गुरुकुल ऐसे भी हैं विद इन इस्कॉन भी, और भी अगर कई संस्थाएं हैं, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस संस्था हो, रामकृष्ण मिशन हो, या और भी XYZ कोई भी संस्था हो संसार की जो सनातन धर्म का प्रचार कर रही हो, अगर वो गुरुकुल के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन भी दे रही है, तो उस गुरुकुल का कोई फ़ायदा नहीं है। गुरुकुल मतलब कि उसको वो ज्ञान देना बच्चे को जिससे उसकी आत्मा में भक्ति आए। आत्मा में दोबारा से अगर क्या कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन देनी है तो फिर भक्ति कहाँ से आएगी? वो तो फिर गधा बन जाएगी। तो अगर गुरुकुल खोल के भी अगर मॉडर्न एजुकेशन नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं गुरुकुल खोलने का। इससे अच्छा भाई तुम उसको स्कूल ही भेज देते मम्मी पापा के थ्रू, क्यों उसको यहाँ बुला लिया आश्रम में? तो आश्रम में बुलाया है तो अब फिर उसको हमें वैदिक ज्ञान देना चाहिए और उसको जितना हो सके भगवान का नाम जप करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान के भक्तों का संग करने के लिए, और छोटी मोटी नॉलेज देनी चाहिए। जैसे संस्कृत, बेसिक चीज़ें उसको बता सकते हैं ना, बेसिक मैथ्स हो गए, बेसिक हिंदी व्याकरण थोड़ा थोड़ा, ताकि उसको लिखना पढ़ना आ जाए, ताकि उस श्रील प्रभुपाद की बुक्स पढ़ पाए। एटलीस्ट हमारी जो सनातन धर्म की जो बुक्स हैं मुख्य रूप से वो पढ़ पाए। अब हमारे विदिन इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें हम चाहते हैं कि पहले वो पढ़े, क्योंकि एक बेस बन जाएगा तो फिर सनातन धर्म की अन्य पुस्तकें भी पढ़ सकता है और एक सही दृष्टिकोण से उनको समझ सकते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। अब सोल्यूशन ये हो सकता है कि हम बच्चे की होम स्कूलिंग करें और फिर बच्चे को हम उसमें 2-3 सॉल्यूशन है मेरे पास उसके भी, मतलब बिसाइड्स दुकान खोलने के, क्योंकि दुकान हर कोई खोल के नहीं दे सकता अपने बच्चे को, क्योंकि कईयों के पास पैसे होते हैं, कईयों के पास नहीं होते। 3 सॉल्यूशन ऐसे हैं जो फ्री में हैं। वो सॉल्यूशन ये हैं कि हम अपने बच्चे की होम स्कूलिंग कर सकते हैं और होम स्कूलिंग के बाद फिर उसको हम योगा सिखा सकते हैं, है ना। उसको योगा में ट्रेन कर दें, जो कि अष्टांग योग, मतलब अष्टांग योग नहीं मैं कह रहा, वो यम नियम आसन प्राणायाम, मूलाधार चक्र, अधिष्ठान चक्र, वो उन चक्रों पे ध्यान, वो वाला योगा नहीं, योगा फॉर बॉडीली मेंटेनेंस, है ना, हेल्थ के लिए। तो वो हम उसको सिखा दें, उससे उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, भक्ति आराम से कर पाएगा, 125 साल तक जिएगा, योगा करेगा तो। और वो दूसरों को भी इसकी कोचिंग क्लासेस देना शुरू कर दे। 1 घंटा 2 घंटा डेली कर ले, 1 घंटा डेली कर ले, 8 घंटे काम करने से ही बचेगा।
8 घंटे पूरे जो काम करना पड़ता है उससे भी बच जाएगा। 2 घंटा डेली क्लासेस दे या 3 घंटा दे डेली, उसकी महीने की इनकम कितनी होगी आप सोच सकते हो? वो 50,000 रुपये महीने तो कम से कम कहीं नहीं गए उसके। ये सॉल्यूशन भी मैंने वैसे सोच रखा है ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि हम बच्चे को फार्मिंग सिखा सकते हैं। फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर के भी कोर्सेज होते हैं, उसको होम स्कूलिंग दें और फार्मिंग एग्रीकल्चर सिखाएं, और फिर वो अपना खेती बाड़ी करे। खेती बाड़ी भी कैसी? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उससे क्या कमाए वो? लाखों करोड़ों रुपए कमाए किसी के नीचे लगने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी कहा जाता है निषिद्ध नौकरी उत्तम व्यापार, किसी के नीचे लगने की ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से इंडिपेंडेंस है, और कभी भी चले जाए जगन्नाथपुरी भजन करके आए 2 महीना, फिर आके फिर फार्मिंग में लगे जाए, थोड़ा ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिर कमाया, फिर निकल गए अपना राम राम करते हुए हरि का नाम लेते हुए। तो ये एक दूसरा सोल्यूशन है। तीसरा सोल्यूशन है कि एक तो योगा हो गया, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग। तीसरा सोल्यूशन है कि हम बच्चे को कुछ आयुर्वेद सिखा सकते हैं। उसकी थोड़ी वैल्यू कम है ना, क्योंकि मॉडर्न एलोपैथी ज़्यादा उसका बोलबाला है, लेकिन आयुर्वेद सिखा सकते हैं। तो आयुर्वेद और योगा एक साथ सिखा दे तो बस। और योगा क्लासेस के लिए तो बस उसने कहीं पार्क में शुरू करनी नहीं है, 50 लोगों ने लग जाना पीछे, बस जितना मर्जी कमाते रहो। योगा की तो वैल्यू है ही बहुत आजकल के ज़माने में, और ऑर्गेनिक फार्मिंग की बहुत वैल्यू। 2 तो पक्के सॉल्यूशंस हैं। इसके साथ आप बीच में आयुर्वेद भी थोड़ा मिक्स कर सकते हो, खासकर योगा ऐसा। तो इस सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम के साथ पूरा लेक्चर है इस एटलीस्ट प्रॉब्लम्स तो पता हो कि जो मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं वो गलत है। और अगर कोई गुरुकुल भी मॉडर्न एजुकेशन सिखा रहा है, CBSE ICSE बोर्ड की अगर एजुकेशन भी साथ में मिला कर दे रहा है, तो क्या फ़ायदा? क्योंकि अब वो उसका टाइम वेस्ट हो रहा है ना। आत्मा को नॉलेज चाहिए ही नहीं। आत्मा को तो भागवतम की नॉलेज चाहिए, चैतन्य चरितामृत की नॉलेज चाहिए, पद्म पुराण की नॉलेज चाहिए, वेदों की नॉलेज चाहिए, उपनिषदों की, वेदांत सूत्र की, भगवत गीता की, सर्व उपनिषदों का वो दुग्धा उपादान ना। आत्मा को वो नॉलेज चाहिए, वो हम दे नहीं रहे, हम नॉलेज कुछ और ही दे रहे हैं। तो अब गुरुकुल में भी आकर अगर हमने बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन नहीं देनी है तो फिर फ़ायदा क्या? फिर तो बच्चे को माता पिता को दोबारा सौंप दो। मॉडर्न एजुकेशन आज किसी अच्छे से APG या DPS में से दिलवा देंगे उसको, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसका? फिर ये पॉइंट है ना। तो इसलिए उस जिसकी आत्मा के लिए ज़रूरत नहीं है वो क्यों लेनी, ये पॉइंट। अब ये कर कितना पाएंगे लोग, कितना नहीं कर पाएंगे वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये हमारे आचार्यों ने कहा है, इसलिए हम एज इट इज़ बात को आगे प्रस्तुत कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन सॉल्यूशन के साथ भी कर रहे हैं अब जो जितना कर पाएगा, उसका टाइम बचेगा, भक्ति ज़्यादा करने का टाइम मिलेगा, और संसार से दूर रहेगा, संसार के कचड़े से, गंदे लोगों की शक्लें नहीं देखनी पड़ेगी। ये चलो है ना, जो भी है शायद देखने भी पड़ें, लेकिन टाइम कम वेस्ट होगा। एक संत थे, नाम वाम नहीं मुझे पता, बट मैंने सुना हुआ कहीं, वो हमेशा भाग भाग के काम करते थे हर चीज़, क्योंकि कहते थे मरने वाला हूँ मैं कभी भी, इसलिए भाग भाग के सेवा करते थे, और ढेर सारी सेवा करते रहते थे, हर चीज़ भाग भाग के करते थे। क्योंकि कहते थे भैया हम कभी भी मर सकते हैं, और आत्मा का काम है भगवान की सेवा करना, और करोड़ों जन्म से भक्ति नहीं की, इस जन्म में जितनी भक्ति और सेवा बटोरनी है बटोर लो। तो ये भी एक दृष्टिकोण ना। इट डजंट मीन कि हम भी भाग भाग के करें, बट एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आत्मा का काम है भगवान की भक्ति करना, भगवान का सेवा करना। मॉडर्न एजुकेशन से टाइम वेस्ट होता है ना। 15 साल तो आपको स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा, LKG UKG, फिर उसके 1 to 12, अभी क्वेश्चंस कुछ नहीं, अभी मैं लास्ट में लेता हूँ, 1 to 12 पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर LKG UKG करके 15 साल तो इसमें बीत गए, फिर ग्रेजुएशन, मतलब इतने सारे साल शरीर को पालने पोषने के लिए इतनी तैयारियां बचपन से, और आत्मा की नॉलेज ज़ीरो। तो बहुत खतरनाक आधुनिक सभ्यता है। इसलिए तो वैदिक शास्त्र और हमारे गुरु परंपरा कहती हैं कि भैया वैदिक सभ्यता बेस्ट सभ्यता थी, वैदिक सिविलाइजेशन। अब तो सब मॉडर्न हो गए हैं, अब तो इंडिया में भी वेस्टर्न कल्चर ही आ चुका है, ख़त्म ही हो गया है ना। और वेस्ट में तो कोई कल्चर है ही नहीं, और वेस्ट में कोई कल्चर है नहीं, और वेस्टर्न का कल्चर यहाँ आ गया, तो यहाँ पे कोई कल्चर नहीं बचा, ख़त्म ही हो रही है चीज़ें। तो बस ये अजीब सी सिचुएशन, अजीब सी विडंबना में हम फंस चुके हैं। निकलने का उपाय सोचना पड़ेगा हर किसी को अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे, लेकिन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के साथ थोड़ा सा मेरे माइंड में कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, डिस्कस करना जरूरी है। हरे कृष्णा। श्री भक्तिनाथ ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय।